और शेराज़ अहमद शेराज़ी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको बताते चलें और मज़ीद तफ़सीलात उनसे जानते हैं। शेराज़ बताइए, हरीपुर के आप इलाके में मौजूद हैं और आपकी जानिब से यही बताया गया है कि यहाँ पर भी हमने टर्न आउट काफ़ी कम देखा है। बताइए आपकी क्या लेटेस्ट अपडेट हैं, कितने पोलिंग स्टेशंस के नताइज सामने आ चुके हैं? देखिए सवेरा बिल्कुल ऐसा ही है। टर्न आउट गो के यहाँ पर कम रहा, लेकिन इस वक्त हमारे पास 53 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज 20,860 वोट लेकर आगे है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब जो है वो 16,130 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। तो इस तरह 53 पोलिंग स्टेशनों की अगर बात की जाए तो 4,000 की लीड से बाबर नवाज खान जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है वो इस वक्त 53 पोलिंग स्टेशनों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगे है। इस वक्त बाबर नवाज के डेरे पर अवाम का, कारकुनान का, वर्कर्स का जमे गफीर है। यहाँ पर म्यूजिक और डोल की थाप पर रक्स भी किया जा रहा है, मिठाइयाँ तकसीम की जा रही है। कारकुनान में जश्न का समा है, खुशी का समा है, मुबारकबाद देने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाबर नवाज के डेरे पर इस वक्त जो है सूबाई क़यादत मौजूद है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के अपोजिशन लीडर डॉक्टर इमादुल्लाह यहाँ पर मौजूद है। साथ ही स्पीकर जो है मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ सरदार शाहजहां यूसुफ, नवाबजादा वली मोहम्मद खान, महाजरीन खान, निशानी दीगर जो सूबाई क़यादत थे वो यहाँ पर बाबर नवाज खान के डेरे पर मौजूद है। मुबारकबाद का सिलसिला जो है वो जारी है। 53 हल्कों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो है वो, जबकि इस वक्त जो है 65 हल्कों के जो नताइज है वो हमारे पास सामने आ चुके हैं। और 65 पोलिंग स्टेशन के नताइज के मुताबिक बाबर नवाज का जो पलड़ा है वो इस वक्त बारी है। यानी बाबर नवाज जो कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब से जो है वो आगे है। शहनाज उमर अयूब इस वक्त दूसरे नंबर पर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है उन पोलिंग स्टेशन से भी वोट पड़े हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होल्ड था, जहां उमर अयूब का होल्ड था, जहां पर कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है जिनका वोट बैंक ज्यादा है तो वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्यादा वोट पड़ेंगे। तो वहां पर भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलटा बारी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्यादा वोट जो है उन पोलिंग स्टेशन से भी पड़े हैं। वो कि आज दिन भर यहाँ पर टर्न आउट काफी कम रहा, लेकिन उसके बावजूद भी इस जो हल्का है 7 लाख से जायद जो है वोटर्स है। इस हल्के में 602 यहाँ पर पोलिंग स्टेशन है। तो इसीलिए नताइज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रहे हैं। अब तक सिर्फ 65 पोलिंग स्टेशन के नताइज जो है हमें मौसूल हुए हैं और उसके मुताबिक भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पलटा यहाँ पर भारी दिखाई दे बिल्कुल, रहा है। मुस्लिम लीग नून इस वक्त वाज़े बढ़तरी पर है। शराज साथ ही मौजूद रहिए। लाहौर से हमारे नुमाइंदे जुल्कनैन शेख भी मौजूद हैं। जुल्कनैन, बताइए लाहौर की क्या सूरत हाल आपने देखी? NA 129 यकीनी तौर पर एक बहुत सिग्निफिकेंट हल्का है और जो उम्मीदवारान हैं वो भी नहायत अहमियत के हामिल हैं कि उनके दरमियान कंपटीशन काफ़ी रफ एंड टफ हमने देखा है। बताइए क्या लेटेस्ट अपडेट्स हैं इस हल्के बारे? देखें, हल्का NA 129 को लाहौर में कई लिहाज से आप मुख्तलिफ मान सकते हैं। ये वो हल्का है जिसकी मेजॉरिटी एरिया जो है वो मिडिल क्लास पर है। इसमें गुलशन रावी, सब्जाजार और ऐसे इलाके थे जहाँ पर मिडिल क्लास जो है वो ज्यादा आबाद है। इसमें यहाँ पर आपको बहुत बड़ा पोश इलाका नहीं मिलेगा, कोई बहुत आपको यहाँ पर जिसको कहते हैं ना झुकियां या गरीब आबादी नहीं मिलेगी। सो इस मिडिल क्लास की सोच के हवाले से ये हल्का हमेशा इंपॉर्टेंट रहा है। और जो मियां अजहर यहाँ से पहले MNA थे और उनका ताल्लुक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से था, अगर उनके बेटे, क्योंकि तहरीक इंसाफ PTI जो है वो यहाँ से जो है वो इलेक्शन का बाइकाट कर रही है और उनके बेटे हमाद अजहर अगर इलेक्शन लड़ते तो शायद आपको कुछ तब्दीली नजर आती। लेकिन अब इस हल्के में जो अभी तक के रिजल्ट भी आए हैं, आप मुख्तलिफ इलाके विजिट करें, सब्जाजार हो गया, आप गुलशन रावी आ जाएं, आप जितने भी एरियाज देखें वहां पर आपको एक्टिव जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज नजर आती है। और अभी तक के रिजल्ट के में भी जो हाफिज मोहम्मद नुमान है वो आगे हैं। और जो टर्न आउट है क्योंकि वो बहुत कम रहा है, इसलिए जो हाफिज नुमान है उनकी पार्टी एक ऑर्गेनाइज इलेक्शन लड़ रही थी और आप कह सकते हैं कि एक तरफ सिर्फ एक ही उम्मीदवार था जो किसी सियासी जमात से था, वो हाफिज नुमान था। बाकी जो आपको मिलते हैं वो इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार मिलते हैं और उन आजाद उम्मीदवारों को पार्टी सपोर्ट जो है वो नहीं मैसर थी। सो इस हल्के में लाहौर को क्योंकि
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का गढ़ समझा जाता है, तो लाहौर के अंदर आपको सारी क़यादत मिलेगी। हमने देखा कि पिछले इंतखाबात में ख्वाजा साद रफीक हों, दीगर लाहौर में मौजूद नून लीग के कारकुनान हों, तो वो सारे हाफिज नुमान को सपोर्ट कर रहे थे। तो अब तक के नताइज में भी हाफिज नुमान जो है वो लीड कर रहे हैं और अराई बिरादरी को बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है इस हल्के में। जो सबसे अहम बात है, अराइयों का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है इस हल्के में। और आप को मैं बताता चलूं कि हाफिज नुमान, मियां नुमान भी जो है वो अराई बिरादरी से हैं, मियां अरसलान भी अराई बिरादरी से हैं, मियां अजहर खुद अराई बिरादरी के एक बहुत नुमाया हैं, उनके बेटे जाहिर बात है वो भी अराई बिरादरी थे। तो आज के भी इन इंतखाबात में आपको जो शायद बजाज नियाजी जो है वो एक नियाजी बिरादरी थे, और जो टॉप 2-3 लोग थे वो अराई बिरादरी थे। और इस हल्के अन्य 129 के अब के इंतखाबात में जो हमें अब डिजिटलाइज दौर में एक नई चेंज नजर आई, वो बजाज खान नियाजी थे, जिन्होंने ये इलेक्शन बतौर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो लड़ा। उनको उनकी कई शिकायतें भी थी नून लीग से इस हल्के में, क्योंकि इस हल्के में उनका मेन जो ट्रांसपोर्टिंग का कारोबार है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग के टर्मिनल हैं यतीम खाने में, उनका बहुत इम्पैक्ट होता है। उनके इर्द गिर्द मौजूद आबादियों जो हैं उनका ज़्यादा गुजर बसर उसी ट्रांसपोर्ट कंपनियों से है, तो उसका भी इफेक्ट था। बहरहाल इस हल्के में आप कह सकते हैं बिरादरीइज्म को काफी हमेशा सपोर्ट रही है, और यही वजह है कि हम पिछले चंद इलेक्शन से देख रहे हैं कि जो भी जमातें इंतखाबात लड़ती हैं उनके उम्मीदवार जो हैं वो नॉर्मली अराई बिरादरी से होते हैं, और नॉर्मली अराई बिरादरी का ही नुमाइंदा जो है वो जीतता है। तो आज भी अराई बिरादरी का वोट बैंक जो है काफी इफेक्टिव रहा होगा, और उन अराई बिरादरी के वोटों से ही इस सीट से जीत होती है। बिल्कुल जुल्कनैन, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये सीट अराइयों के लिए मुख्तस हो चुकी है, अब देखना यही है कि कौन सा अराई कैंडिडेट इस जीत को फतह करने में कामयाब रहता है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि हमने देखा दूसरे शहरों की निस्बत लाहौर की सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रही और अमन व अमान की सूरत हाल भी इस हवाले से बेहतर रही है, इस हवाले से भी बताइए। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने दफ्तर खारिजा में मीना बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों के हमरा स्टॉल्स का दौरा किया। इसाक डार का कहना था कि मीना बाजार का इफ्तिताह काबिल सताइश है, जो मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फराहम करता है। दोस्त ममालिक के स्टॉल्स पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात के अकास हैं। मीना बाजार में मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़तों को देखने और जानने के मौके मैसर आते हैं। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल का एक और किरदार सामने आ गया। कौमी बैंक के कैशियर पर 11 अरब 75 करोड़ रुपए करप्शन का इल्जाम। B17 इस्लामाबाद में 26 फ्लैट्स, F11 इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लाजा भी कैशियर रियाज की मलकियत है। PWD में 3 कमर्शियल प्लाजे और गुलबर्ग ग्रीन में 2 फार्म हाउसेस और लग्जरी गाड़ियां भी मालिक हैं। न्यू ब्लू एरिया इस्लामाबाद में 4 अरब रुपए मालियत का कमर्शियल प्लॉट भी उनकी मलकियत है, जबकि इस्लामाबाद और मानसहरा समेत एबटाबाद में भी कई घरों के मालिक हैं। मुलजिम ने 11 अरब 75 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस की। नैब की हिरासत में मुलजिम ने प्ली बार्गेन के लिए दरख्वास्त दे दी है। आटा हुसूल के तरीक़ेकार पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। रावलपिंडी नानबाई एसोसिएशन का कल लियाकत बाग में एहतजाज का ऐलान। नानबाइयों का मौक़िफ़ है कि आटा हुसूल के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट, आईफोन और तस्वीर मांगना नाइंसाफ़ी है। मिलने वाले आटे में चोकर की मिकदार बहुत ज़्यादा है, बारीक आटा मिलाना पड़ता है। एशिया कप राइजिंग स्टार का फाइनल आज खेला जाएगा। पाकिस्तान शाहीन्स और बांग्लादेश मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान शाहीन्स ने श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने पहले खेलते हुए 9 विकेट पर 153 रन बनाए। साद मसूद और सुफियान मुकीम ने 3-3 विकेटें हासिल की। और हमास का वफ्द गजा जंगबंदी पर बात करने के लिए काहिरा पहुंच गया। खबर एजेंसी के मुताबिक वफ्द जंगबंदी माहदे की इजरायली खिलाफवर्जियों पर बात करेगा। सेहूनी फौज की मुसलसल जंगबंदी माहदे की खिलाफवर्जी के बायस कई फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं।
आज़ाद खारिजा पॉलिसी के दावेदार भारत ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए। रूस से तेल खरीदने की पॉलिसी पर मोदी सरकार पीछे हट गई। मोदी के करीबी अरबपति मुकेश अंबानी की कंपनी ने भी रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत में नए लेबर कोड्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। भुवनेश्वर में सैकड़ों वर्कर्स का मुजाहरा। लेबर कोड्स की कॉपियां भी नजर आतिश की गईं। नए लेबर कोड्स के तहत कंपनीज को भर्ती और बरतरफी में ज्यादा इख्तियार दिया गया है। खवातीन मजदूरों को अब नाइट शिफ्ट में भी बुलाया जा सकेगा। भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का कहना है कि नए लेबर कवानीन छोटे कारोबार की लागत बढ़ाएंगे। मुसलमान न्यूयॉर्क और लंदन का मेयर बन सकता है, लेकिन भारत में यूनिवर्सिटी का वीसी नहीं बन सकता। दारुल उलूम देवबंद के सदर मौलाना अरशद मदनी की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, अगर कोई वाइस चांसलर बन भी जाए तो उसे जेल भेज दिया जाता है। हुकूमत चाहती है कि मुसलमानों के पैरों तले से जमीन छीन ली जाए। आज मुसलमानों का हौसला पस्त कर दिया गया है। साबिक इंटरनेशनल एम्पायर खिजर हयात लाहौर में इंतकाल कर गए। वो कुछ अरसे से अलील थे और उनकी उम्र 86 बरस थी। 70 की दहाई में एम्पायरिंग की तरफ आए। टेस्ट, वनडे और डोमेस्टिक मैचेस में एम्पायरिंग की। खिजर हयात ने 34 टेस्ट और 57 वनडे इंटरनेशनल मैचेस सुपरवाइज किए, जबकि 3 वर्ल्ड कप के मैचेस में भी एम्पायरिंग की। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। एम्पायरिंग के शोबे में खिजर हयात मरहूम की गरां कदर खिदमात को खिराज अकीदत पेश किया।